नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास ऑडियो बुक सफर में, जहां हम जानेंगे कि पैसे को कैसे आकर्षित किया जाता है, वो भी बिना भागदौड़ और बिना डर के, सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति से। यह स्क्रिप्ट आधारित है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू अट्रैक्ट मनी पर। और यकीन मानिए, अगर आप इस पूरी सीरीज को सुनते हैं तो केवल धन ही नहीं, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य तीनों बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि पैसे की बात होते ही कुछ लोग उत्साहित हो जाते हैं और कुछ लोगों के भीतर एक बेचैनी सी दौड़ जाती है? लेकिन कभी आपने गौर किया है कि पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता? पैसा सिर्फ एक माध्यम है। वो हमारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। अगर आपके अवचेतन मन में यह धारणा बनी है कि पैसा पाना कठिन है, कि पैसा भ्रष्ट लोगों के पास होता है, या अमीरी आपके लिए नहीं बनी, तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, पैसा आपसे दूर ही रहेगा। लेकिन यदि आपने अपने भीतर यह विश्वास भर लिया कि पैसा एक सहज प्रवाह है जो प्रेम और उद्देश्य के साथ आता है, तो धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, और वह भी सम्मान और आनंद के साथ। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक युवक था जो हमेशा पैसे की तंगी में रहता था। वो कहता, अमीर लोग घमंडी होते हैं, पैसा मुझे कभी नहीं मिलता। उसकी सोच में पैसे को लेकर एक अजीब सा डर और गुस्सा भरा था। एक दिन एक लेखक ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों तो क्या करोगे? रॉबर्ट बोला, मैं स्कूल खोलूंगा, जरूरतमंदों की मदद करूंगा, अपने माता पिता का इलाज करवाऊंगा। लेखक मुस्कुराया और बोला, तो फिर पैसा बुरा कैसे हुआ? बस वही दिन था जब रॉबर्ट की सोच बदलने लगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, पैसे से पहले सोच बदलिए, क्योंकि जब तक आप अपने अवचेतन मन से यह नहीं मानेंगे कि आप धन के योग्य हैं, तब तक धन आपसे दूर रहेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके हाथ में ढेर सारा पैसा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। क्या महसूस होता है? यही भाव ही तो है जो आपके भीतर धन को बुलाता है। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप पहले से ही समृद्ध हैं। कोई कमी नहीं है, कोई डर नहीं, बस आप और आपके उद्देश्य। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। विचार और भावना से मिलकर वास्तविकता बनती है। और हाँ, याद रखिए, बहुत से लोग पैसे को डर से देखते हैं और सोचते हैं, पता नहीं पैसा टिकेगा या नहीं, कहीं ज्यादा आ गया तो कोई छीन न ले, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? यह सब विचार आपकी ऊर्जा को तोड़ते हैं। लेकिन जैसे आप सांस लेना सीख जाते हैं, वैसे ही पैसे के साथ भी सहज होना सीख सकते हैं। सारा नाम की एक लड़की थी, बैंक में काम करती थी। उसकी तनख्वाह सीमित थी, पर सपने बड़े थे। हर बार जब वो पैसे जोड़ती, कोई ना कोई खर्च आ जाता। फिर एक दिन उसने यह आदत शुरू की, रोज 3 बार बोलना, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे पास आता है, मैं धन का स्वागत करती हूं। उसने सिर्फ बोला ही नहीं, उसे महसूस भी किया। महीने में उसका सपना साकार हो गया। एक स्टूडियो खुला, नया ग्राहक मिला, और जीवन की दिशा ही बदल गई। तो सवाल यह है, आप कौन सी भावना के साथ पैसा बुला रहे हैं? डर से, शक से या विश्वास से? अगर आप रोज खुद से कहें, मैं धन का चुंबक हूं, धन प्रेम के साथ मेरे पास आता है, मैं इसके योग्य हूं, तो देखिए, आपकी सोच, निर्णय और मौके खुद ब खुद बदलने लगेंगे। पैसा कोई दुश्मन नहीं, पैसा तो वही बनता है जैसा भाव हम उसे देते हैं। इसलिए आज से पैसे को अपनाइए, प्रेम से। हर बार जब पैसे आएं, धन्यवाद कहिए। हर बार जब खर्च करें, मुस्कुराइए। हर बार जब आप पैसे की कल्पना करें, तो डर नहीं, आभार रखिए। क्योंकि याद रखिए, पैसा उस इंसान के पास आता है जो उसे प्रेम से बुलाता है और समझदारी से अपनाता है। अब अगला भाग और भी ज्यादा गहरा और प्रभावशाली होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि किन मानसिक अवरोधों को हटाकर
आप पैसा अपने जीवन में स्थायी रूप से आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। तो स्वागत है आपका इस जीवन बदल देने वाली श्रृंखला के दूसरे भाग में, जहां हम बात कर रहे हैं पैसे को आकर्षित करने की कला की। अगर आपने पहला भाग ध्यान से सुना है तो अब आपके भीतर एक हलचल जरूर शुरू हो गई होगी, एक सोच, एक ऊर्जा कि पैसे को पाना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं का खेल है। तो चलिए आज इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब हम छोटे होते हैं तो हम पैसों को लेकर सवाल नहीं करते, जो चाहिए मांग लेते हैं, क्योंकि उस समय हमें विश्वास होता है कि माँ बाप देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। अब सोचिए, अगर ईश्वर या ब्रह्मांड भी उतना ही अपना है तो क्या वो हमें पैसे नहीं देगा? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड एक रिस्पॉन्डिंग यूनिवर्स है, यानी जो भावना, जो विचार आप बार बार भेजते हैं वही आपके जीवन में लौट कर आता है। तो जब आप दिन भर यह दोहराते हैं कि पैसे की बहुत कमी है, कहीं खर्च न बढ़ जाए, मेरे पास साधन नहीं है, तो यह ब्रह्मांड उस डर को और बड़ा करके आपको लौटा देता है। लेकिन अगर आप बार बार यह कहें, मैं समृद्ध हूं, मुझे सब कुछ मिलने वाला है, मैं योग्य हूं, तो ब्रह्मांड भी वही भावनाएं आपके जीवन में भर देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो अच्छी पढ़ाई कर रही थी, पर एक चीज हमेशा उसे परेशान करती थी, पैसे की चिंता। हर महीने की शुरुआत में ही वो डर जाती कि फीस कैसे भरूंगी, किताबें कैसे खरीदूंगी। एक दिन उसकी एक मित्र ने उससे कहा, तू चिंता क्यों करती है? तू तो बुद्धिमान है, मेहनती है, बस अपने सोचने का तरीका बदल। उस दिन के बाद से अंजलि ने एक नियम बनाया। हर सुबह उठकर वह यह दोहराती, पैसा मेरा मित्र है, यह मुझे हमेशा समय पर मिलता है। धीरे धीरे उसे स्कॉलरशिप मिली, फ्रीलांस काम मिला और पैसा अपने आप उसके पास आने लगा। डॉक्टर मर्फी हमें समझाते हैं कि आपका अवचेतन मन संदेह और विरोध को नहीं समझता, वो सिर्फ भावना और आवृत्ति को समझता है। इसलिए अगर आप पैसे की बात करते हुए डर से भर जाते हैं तो पैसा दूर भागता है, लेकिन अगर आप उसे अपनाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और आभार महसूस करते हैं, तो पैसा आपकी ओर खिंचा चला आता है। कई लोग सोचते हैं, हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, पिछले जन्म का फल होगा, या इतना आसान होता तो सब अमीर होते। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका आज का विचार ही आपका कर्म है। आप अभी इसी क्षण अपनी किस्मत बदल सकते हैं। पर कैसे? हर दिन 2 बार 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बस यह महसूस कीजिए कि पैसा आपके पास आ रहा है। आसान तरीकों से, प्रेम के साथ आप कह रहे हैं, मैं खुले दिल से समृद्धि को स्वीकार करता हूं। धन मेरी सेवा में आता है, मैं उसकी गुलामी नहीं करता। एक और कहानी। रोहन एक छोटा व्यापारी था। हर बार जब मुनाफा होने लगता, कोई न कोई रुकावट आ जाती, कभी नुकसान, कभी उधारी। वो सोचता था, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पर फिर उसने डॉक्टर मर्फी की एक लाइन पढ़ी, सबकॉन्शियस बिलीफ इज द रूट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपकी आर्थिक स्थिति की जड़ आपके अवचेतन विश्वास में है। उसने आत्मनिरीक्षण किया, पाया कि बचपन में उसके पिताजी बार बार कहते थे, धंधा बड़ा रिस्क है, पैसे वाले लोग धोखा देते हैं। वो डर उसके मन में घर कर गया था। उस दिन के बाद मनीष ने खुद को रोज यह कहकर समझाया, धंधा सेवा है, पैसा मेरी मेहनत का परिणाम है, मैं इसे प्यार से स्वीकार करता हूं। कुछ महीनों में ही उसका व्यापार उठने लगा और वो डर गायब हो गया। आप देख रहे हैं ना, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। आपके शब्द, आपके भाव और सबसे ज्यादा आपका पैसे के प्रति दृष्टिकोण। तो आज से यह कहना बंद करिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है।
पैसे वाले ही आगे बढ़ते हैं। इसके बजाय कहना शुरू कीजिए, मैं धन के योग्य हूं, धन मेरे पास है और आता जा रहा है। मैं धन का उपयोग प्रेम और उद्देश्य से करता हूं। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है, यह मन की दोबारा प्रोग्रामिंग है। और सबसे खास बात, जब आप पैसे के प्रति सम्मान रखते हैं तो पैसा भी आपको सम्मान देता है। अब आगे हम जानेंगे कि हमारे अवचेतन मन में छुपे हुए कौन से ऐसे विचार हैं जो हमारी समृद्धि को रोकते हैं और कैसे उन्हें पहचानकर हम अपने लिए पैसे की एक खुली और स्थायी धारा बहा सकते हैं। जोसेफ मर्फी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। आपका जीवन आपके अंदर चल रही मानसिक ध्वनियों का प्रतिबिंब है और दुर्भाग्य से इन ध्वनियों में सबसे अधिक गूंजता है डर, कमी और असुरक्षा का शोर। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन कहता रहे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी हालत खराब है, तो उसका अवचेतन मन उसी संदेश को पकड़ लेगा और धीरे धीरे वही उसकी वास्तविकता बन जाएगी। यह बात समझिए, पैसा भावना से आता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके पास पैसे लाता या दूर करता है। आपके विचार अगर प्रेरणादायक हैं तो आप आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं, लेकिन अगर आप लगातार शिकायत करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या पैसे को बुरा, स्वार्थी या धोखा देने वाला मानते हैं, तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डालते हैं। एक सच्ची घटना सुनिए। रजत एक ग्राफिक डिजाइनर था, अच्छा काम करता था, क्लाइंट भी आते थे, लेकिन हर बार जैसे ही पैसे की बात होती, उसे अजीब संकोच होता। वो फीस मांगने में झिझकता, कभी खुद ही कम कर देता और कभी पूरी तरह माफ कर देता। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा, मुझे लगता है मैं ज्यादा मांग रहा हूं, मुझे शर्म आती है। अब सोचिए, जो व्यक्ति खुद अपने काम को सम्मान नहीं दे पा रहा, वो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है। डॉक्टर मर्फी इसे कहते हैं, फाइनेंशियल रिजेक्शन बिगिंस विद सेल्फ रिजेक्शन। अगर आप अंदर से खुद को मूल्यहीन मानते हैं तो बाहर भी वही परछाई बनती है। अब बात यह आती है कि हल क्या है। डॉक्टर मर्फी हमें एक अभ्यास देते हैं। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद अपने मन में दोहराइए, मैं योग्य हूं, मैं सम्मान के साथ पैसा कमाता हूं, पैसा प्रेम, उद्देश्य और सेवा के साथ आता है। आपके शब्द आपके मन में नई ऊर्जा भरते हैं और धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके व्यवहार, आपकी सोच और फिर आपके जीवन में बदलाव लाती है। एक और अनुभव। प्रियंका एक शिक्षिका थी। उसे पढ़ाने से प्यार था, लेकिन हर बार जब वो कहती, मैं सिर्फ समाज सेवा कर रही हूं, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, तो उसके भीतर एक नकारात्मक संकेत जाता। क्यों? क्योंकि उसने पैसे को सेवा से अलग मान लिया था। जबकि डॉक्टर मर्फी कहते हैं, पैसा एक डिवाइन टूल है, सेवा को स्थायी और प्रभावी बनाने का माध्यम है। प्रियंका ने एक दिन से यह सोचना शुरू किया, मैं जितना ज्यादा पैसा कमाऊंगी, उतना ज्यादा अच्छे से बच्चों की मदद कर पाऊंगी। उसके बाद उसने अपने कोर्सेज का मूल्य बढ़ाया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और आज वो हजारों छात्रों की मदद कर रही है, अच्छी कमाई के साथ। डॉक्टर मर्फी हमें बार बार याद दिलाते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपका दिमाग कोई सीमित यंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ा है और ब्रह्मांड की एक भाषा है, भावना और विश्वास। तो आज से कुछ बातें नोट कर लीजिए। कभी यह मत कहिए कि पैसा मेरे नसीब में नहीं, कभी किसी की तरक्की से जलिए मत, और सबसे जरूरी, पैसे को बुरा कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चीज आपको बुरी लगती है वो आपसे दूर चली जाती है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से जलन रखते हैं, तो क्या वो दोस्त आपसे मिलने आएगा? उसी प्रकार अगर आप अपने पड़ोसी की कार देख के उस कार से जलते हैं, तो क्या वो कार कभी आपके पास आएगी? मैं कहता हूं नहीं। अब कल्पना कीजिए, आप हर दिन यह दोहरा रहे हैं,
मैं प्रेम और सेवा के साथ धन अर्जित करता हूँ। मैं पैसे को सही दिशा में लगाता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को पार कर रहा हूँ। तो क्या आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड इसकी अनदेखी करेगा? नहीं, पैसा आएगा, नए रास्तों से आएगा, अचानक अवसरों के रूप में आएगा, और जब वह आए तो उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए, जैसे आप किसी पुराने मित्र को गले लगाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, वी डोंट गेट वट वी वॉन्ट, वी गेट वट वी आर। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, हम जो हैं उसी का प्रतिबिंब हमारे जीवन में आता है। तो अगर आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो पैसे वाले व्यक्तित्व को अपनाइए। वो व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे कार्य करता है, उसी ऊर्जा में रहिए, उसी विश्वास में, और फिर देखिए कैसे पैसा आपके जीवन में सहज रूप से बहने लगता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे धन प्राप्ति के शक्तिशाली मानसिक अभ्यास जो आपकी ऊर्जा को आकर्षण के केंद्र में बदल देते हैं, जहां हम समृद्धि की अंतिम और सबसे गहराई वाली सीख से मिलेंगे। आप पहुंचे हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी की इस आखिरी और सबसे गहरे भाग में। यह वो मुकाम है जहां आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपके भीतर की ऊर्जा धन और समृद्धि के लिए पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक आप जान चुके हैं कि पैसा आपके बाहर नहीं, आपके अंदर बनता है। आपके विचार, आपकी धारणाएं और सबसे बढ़कर आपका अवचेतन मन ही असली चाबी है। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या सिर्फ सोच बदलने से सब हो जाएगा? डॉक्टर मर्फी साफ कहते हैं, सोच शुरुआत है, लेकिन कार्य उस सोच का विस्तार है। आप जितना अपने विचारों को धनवान बनाते हैं, उतना ही जरूरी है कि आप अपने व्यवहार को भी वैसा ही करें। डॉक्टर मर्फी ने कुछ ऐसे अभ्यास बताए हैं जो सीधा अवचेतन मन में जाते हैं और वहां से धन की लहर को आकर्षित करते हैं। पहला अभ्यास, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह या रात को 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद को एक ऐसे जीवन में देखें जहां आप समृद्ध हैं, आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप आजादी से जी रहे हैं और आप सेवा भी कर रहे हैं। इस कल्पना में रंग भरिए जैसे कि आप उसे अभी जी रहे हैं। आपके अवचेतन के लिए कल्पना ही वास्तविकता होती है। दूसरा अभ्यास, धन के मंत्र। डॉक्टर मर्फी का एक प्रसिद्ध मंत्र है, मनी फ्लोज टू मी फ्रीली, जॉयसली एंड एंडलेसली। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू वेल्थ ऑफ ऑल काइंड्स। इसे आप हिंदी में यूं कह सकते हैं, पैसा मुझ तक स्वतः आता है, आनंद और निरंतरता के साथ। मैं हर प्रकार की समृद्धि के लिए पूर्णतः तैयार और ग्रहणशील हूं। इसे हर दिन 5-10 मिनट जोर से बोलिए या मन ही मन दोहराइए। तीसरा अभ्यास, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। पैसा तब आता है जब आप पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं। हर दिन लिखिए या बोलिए, मैं अपने पास मौजूद हर पैसे, हर अवसर, हर मदद और हर छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी हूं। जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप जो है उसमें भी आनंदित हैं, तभी ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। अब एक सच्ची कहानी। एक युवक था, अमित। पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। वो हर दिन कहता, सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर निराशा और ऊर्जा में थकावट थी। एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी और एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह सबसे पहले उसने यह कहना शुरू किया, आज कोई नया अवसर मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं तैयार हूं उसे स्वीकारने के लिए। हर दिन वो अपना पहनावा ठीक करता, मन में सकारात्मकता लाता और ऐसे कामों में जुड़ता गया जो उसके सपनों से जुड़े थे। एक हफ्ते में ही उसे एक दोस्त से फ्रीलांसिंग का मौका मिला। वहीं से शुरुआत हुई। आज वही युवक कई ब्रांड्स के साथ काम करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, ब्रह्मांड तब तक नहीं देता जब तक आप अपने भीतर खाली जगह नहीं बनाते। तो सवाल है,
क्या आप तैयार हैं उस जगह को बनाने के लिए? आज से कुछ बातें अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अपने शब्दों में शक्ति और समृद्धि भरिए। अपने काम को मूल्यवान समझिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कभी यह मत कहिए कि पैसा नहीं है, बल्कि कहिए पैसा मेरे जीवन की ओर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही आप अपने शब्द बदलते हैं, आपका मन बदलता है, और जैसे ही मन बदलता है, जीवन बदल जाता है। डॉक्टर मर्फी की यह पुस्तक केवल पैसा पाने के बारे में नहीं है। यह आत्मविश्वास, प्रेम और ब्रह्मांड के साथ एकता को समझने की किताब है। पैसा एक सहायक शक्ति है जो आपके जीवन के उद्देश्य को फैलाने में मदद करता है। तो आइए आज हम मिलकर यह दोहराएं। मैं ब्रह्मांड की समृद्ध शक्ति से जुड़ा हूं। मैं हर दिन धन, प्रेम और सेवा के साथ जीता हूं। मैं अपने कार्यों के माध्यम से पैसे को आनंदपूर्वक और खुले दिल से स्वीकार करता हूं, और यही है असली धन का मार्ग। दोस्तों, अगर आप इस पूरी ऑडियो बुक से कुछ सीख पाए, तो अब समय है उसे अनुभव में बदलने का। यह स्क्रिप्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। पैसा अब से आपके लिए प्राकृतिक, सहज और प्रिय बन जाए। आपके विचार समृद्ध हों, आपका जीवन धनमय हो, और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई अट्रैक्ट अबंडेंस, या हिंदी में मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए विषय, एक नई ऊर्जा और आपकी अंदर की शक्ति को जगाने के साथ। जय समृद्धि, जय जीवन।